सीजीपीएससी मेंस में अक्सर लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है किसी भी मेंस एग्जामिनेशन का, किसी भी रिटन एग्जामिनेशन का, दैट इज कि पेपर को आप समय पे कैसे कंप्लीट करेंगे। आप पूरा सिलेबस रटा हुआ हो सकता है, आपको पूरे आंसर्स बहुत अच्छे से आ सकते हैं, हो सकता है आपने बहुत अच्छे से सिमेट्रिकल करंट अफेयर डाल के आंसर लिखना सीख लिया हो, लेकिन उस 3 घंटे में आप कैसे उन 46 क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे, हर क्वेश्चन में कितना टाइम देंगे और ओवरऑल कौन सी स्पीड बना के रखेंगे जिससे आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। इस पे बहुत ही कम बात होती है दोस्तों। तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माय फाइनेस्ट वीडियोस, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, कि मेंस का पेपर समय पर कैसा पूरा करें। चलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहले तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमम करो, जितना पूछ रहा है उतना करो और देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आधे से ज़्यादा लोग जंग 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे ही हार जाते हैं। वो इस पर बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, वो उसमें मोती पिरोने की कोशिश करते हैं, और जितना पूछ रहा है उसके अलावा उनको अंदर से लगता है कि मुझे और लिखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछ रहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान लेने का प्रावधान है, तो सिर्फ उसमें अगर आप 15 क्विंटल भी लिखेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा। और उसके बाद अगर आप लिखेंगे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना इतने तारीख को चालू हुई थी, हाल ही में बजट में इसका इतना आवंटन हुआ है, प्रति एकड़ 15 क्विंटल का आवंटन किया गया है, इतना भी लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन जहां आपको 2 नंबर उस एक वर्ड में मिल रहे थे, आपके अंदर से ये भावना आई कि मुझे ज़्यादा लिखना चाहिए, कैसे मैं लाइन खाली छोड़ूं, इस कारण 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आप ज़्यादा लिखते हैं, जिसके कारण लास्ट में जो 8 और 15, 10 और 15 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे एकदम सिंपल ट्रिक है, जस्ट डू द मिनिमम, आंसर टू द पॉइंट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ महान करने की जरूरत नहीं है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि जहाँ किसी को 1 मिल रहा है वहाँ पर आपको 1.5 मिल जाएगा, और कुल मिला के 8 क्वेश्चन में आपको 4 नंबर का फायदा हो जाएगा। लेकिन उसके कारण अगर आपको 15 नंबर का क्वेश्चन छूट गया तो दैट इज गोइंग टू बी अ श्योर शॉर्ट लॉस। ठीक है, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा ये कि किसी भी क्वेश्चन से ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना है, कि आपको हमेशा दिमाग में ये चलते रहना चाहिए कि 45 और क्वेश्चन है। इमोशनली अटैच होने का मतलब ये है कि मान लो 15 नंबर वाले क्वेश्चन को आपने बहुत ही ज़्यादा लिख दिया, मतलब 15 नंबर वाले क्वेश्चन को आपने आधा घंटे लिख दिया, ठीक है, ये सोचते हुए कि 15 नंबर में से कम 15 के 15 नंबर तो आ ही जाएंगे। हो सकता है कि पेपर 4 में मैथ्स वाले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिख रहा हो ऊपर से, लेकिन उसके आंसर्स कुछ ऐसे आ रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो जाए और आप उसी में बार बार घूम रहे हो। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जस्ट रिमेंबर कि हर क्वेश्चन में इक्वल मार्क्स है, किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होना है, वो किसी भी सिलेबस से आया हो, कितने भी मार्क्स का आया हो, आपको हमेशा अपने दिमाग में ये चलाते रहना है कि अभी 45 क्वेश्चन और है, उसको मुझे सॉल्व करना है। तो डोंट गेट इमोशनली अटैच टू एनी क्वेश्चन। तीसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करी थी, ब्रिलियंट इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इस चीज़ का, कि दैट इज कि आपको अपना पहला क्वेश्चन ऐसे लिखना है, इस स्पीड पे लिखना है कि मान लो कि वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस साइकोलॉजी से अगर आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका पेपर बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इतने आराम से लिखते हैं वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कि लास्ट में हड़बड़ा के पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे स्मार्ट अप्रोच जो मैंने करी थी अपने मेंस आंसर राइटिंग में, दैट इज कि अपने पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखो कि लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट 2 मिनट 5 मिनट बचा है, उसमें जो कंसिस्टेंट स्पीड आ रही है उसी को आप मेंटेन करो पूरे पेपर भर में और आराम से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों वो ये है कि हैव सम चेक पॉइंट्स। ठीक है, जब भी कोई मिलिट्री वाले या कोई डेल्टा फोर्सेस क्या करते हैं कि अगर कोई ट्रैकिंग करते हैं तो पहले वो मैप देखते हैं उस जगह का, वहाँ से रूट डिसाइड करते हैं, और उस रूट के आजू बाजू मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है, उसको भी वो लोग चेक पॉइंट बना के रखते हैं कि यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, या फिर अगर सामने मान लो खाई आ रही है तो मतलब मैं डेफिनेटली गलत रास्ते पे आ गया हूँ। तो हैव सम चेक पॉइंट्स। तो मेंस पेपर में भी आपको ऐसे चेक पॉइंट्स रखने हैं जहाँ से आपको पता चल जाए कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। मेरे लिए वो चेक पॉइंट ये था कि आपका जो पार्ट 1 है वो लगभग 55 मिनट 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो पार्ट 2 है 50 नंबर वाला वो लगभग 45 मिनट 50 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वंस अगेन पार्ट 3 जो 75 मार्क का होता है उसको भी वंस अगेन 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। तो जब आप अपना पार्ट 1 खत्म करके पार्ट 2 में जाएंगे तो देखिए कि 1 घंटा हो रहा है या 1 घंटा 10 मिनट हो रहा है, उसके हिसाब से अपने आप स्पीड बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। तो मेरे लिए चेक पॉइंट्स थे कुल मिला के 1 घंटा पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट 50 नंबर वाला 45 मिनट, और तीसरा
जो पार्ट था वो लगभग 1 घंटा और, तो कुल मिला के 2 घंटे 45 मिनट का टारगेट रहता था मेरा पूरा ओवरऑल पेपर का। आप अपनी स्पीड के हिसाब से अपने अपने चेक पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन। कोई भी आदमी 46 का 46 क्वेश्चन परफेक्ट नहीं लिख सकता है। आपको बस अबव एवरेज आंसर्स लिखने हैं। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है कि आप परफेक्ट आंसर्स नहीं लिख रहे हैं। परफेक्ट आंसर्स लिखने वालों का क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आता है। उसके बाद फिर लोग बोलते हैं कि यार वाले भैया का नहीं हो रहा है तो फिर मेरा कैसे होगा। तो बात ये है कि वाले भैया ऐसा कर रहे हैं कि वो परफेक्ट आंसर लिखने के चक्कर में अपने क्वेश्चन ही छोड़ के आ जा रहे हैं, तो दैट इज कंप्लीट सुसाइड। तो आपको ये करना है कि 40 परफेक्ट आंसर से अच्छा है कि आप 46 अबव एवरेज आंसर लिख लो, आपके हमेशा ज़्यादा नंबर आएंगे। क्योंकि अगर आप परफेक्ट आंसर लिख भी देते हो तो 15 नंबर में कितने 11 नंबर दे देगा, 12 नंबर दे देगा। लेकिन अगर उसके कारण 8 नंबर का क्वेश्चन आपका शुद्ध छूट गया तो जो उसमें 4-5 नंबर आने थे वो भी नहीं मिले, और 1-2 नंबर के लालच में अगर आपके 4-5 नंबरों का नुकसान हो रहा है तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड डील। ठीक है, तो आपको यही करना है कि आपको परफेक्शन चेज नहीं करना है, बस अबव एवरेज आंसर लिख लो। आपके दिमाग में जो पहला अच्छा आंसर आ रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसको लिख लो, ज़्यादा मत सोचो। फाइनली जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ 46 से 46 क्वेश्चन में लाइन टू लाइन लिख के पूरा पेपर कंप्लीट कर लेगा। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक निकालने पड़ेंगे जिससे आपका आंसर कंप्लीट भी लगे और आपको कम भी लिखना पड़े। अगर मेरा पेपर 2 घंटे 40 मिनट 2 घंटे 45 मिनट में कवर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ही इंसेन स्पीड आ गई है कि मैं एकदम फ्लैश बन गया हूँ और एकदम आग लगा दे रहा हूँ पेपर में, जो मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ। ऐसा नहीं है। इट जस्ट डैट कि मेरा द रीज़न कि मेरा पेपर जल्दी खत्म हो जाता था दैट वाज बिकॉज कि मैं कम लिखता था। एंड आप कम तभी लिखेंगे और आंसर को तभी कंप्लीट करा पाएंगे जब आप उस पर्टिकुलर आंसर में ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जो उसको कम लिखने के बावजूद कंप्लीट दिखाएंगे एग्जामिनर को। एंड उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि चार्ट डाल दो, फ्लो चार्ट डाल दो, पाई चार्ट डाल दो, मैप डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, कोई भी ऐसा विजुअल एलिमेंट जो आपको राइट साइड के मार्जिन में आप ड्रॉ कर सकते हो जिसके कारण आपका आंसर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लगे, तो उस प्रकार का कर लो। तो इसके कारण क्या होता है कि एक तो देखने में अच्छा होता है, दूसरा जो ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आप जो लिखते हो वो ग्राफिकल फॉर्म में एग्जामिनर को दिख जाता है, ईजी टू रीड होता है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको लिखना भी बहुत कम पड़ता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं उस ग्राफ या पाई चार्ट से पता चल जाती है। स्पेशली ज्योग्राफी के पेपर में, इकोनॉमिक्स के पेपर में, और कह सकते हैं कि पेपर 4 के पेपर्स में अगर इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जितने वर्ड्स आपको अपने हाथ से लिखने हैं वो कम हो सकते हैं, तो दैट विल इंक्रीज योर स्पीड एंड विल गिव यू मोर टाइम टू अटेम्प्ट अदर क्वेश्चंस। तो अपने आंसर्स को बल्कअप कर लो इन पर्टिकुलर विजुअल एलिमेंट्स को यूज़ करके। फाइनली 2 मार्क के क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड ऐसी मेंटेन करो कि लास्ट या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, चेक पॉइंट्स रख लो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपका यूजुअली कितना कंप्लीट होता है, जो कि आपको टेस्ट सीरीज से समझ में आ जाएगा। परफेक्शन चेज करने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनली अटैच नहीं होना है क्वेश्चन से, और जितना हो सके कुछ ग्राफिकल एलिमेंट डालने की कोशिश करो ताकि आपका लिखने का कंटेंट कम हो जाए, क्वेश्चन का आंसर भी अच्छा दिखे और आपका टाइम बच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फिलॉसफी रही है मेरी हमेशा से, वन हु कंट्रोल्स टाइम कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो प्रैक्टिस करिएगा इन एलिमेंट्स को, एंड ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप मुझसे टिप्स या ट्रिक्स जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।